वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 22 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक दिया है इस कार्यपत्रक में हमें। बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना ही होगा, उनके बारे में बताया हुआ है। पूरी वर्कशीट में आपके बुद्ध के बारे में ही बताया हुआ है, गौतम बुद्ध के बारे में। और फिर बाद में क्वेश्चन भी वही पूछा हुआ है कि आपको पूरा विस्तार से बताना है। जो इस वर्कशीट में गौतम बुद्ध के बारे में बताया हुआ है उसी को आपको विस्तार से लिखना है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं वर्कशीट के अंदर क्या दिया हुआ है। भावना आज पहली बार अपने माता पिता के साथ सारनाथ देखने के लिए उत्तर प्रदेश आई है। सारनाथ में भावना के माता पिता उसे सारनाथ स्तूप दिखाने ले गए। ये आपको यहाँ पिक्चर भी दिखा रखी है। सारनाथ के अंदर ये सारनाथ स्तूप है। इस जगह पे उसके भावना के माता पिता उसको लेके गए थे दिखाने के लिए। भावना इमारत को देखकर बड़ी उत्सुक थी। अब ये इमारत तो उसने देख ली और वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने अपनी माँ से इमारत के बारे में बताने के लिए कहा। तो पूछा उसने अपनी माँ से कि ऐसा क्या है इस सारनाथ स्तूप के बारे में, कुछ बताओ उसे। तो उसकी माँ ने बताया कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये वो जगह है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अब फर्स्ट टाइम उन्होंने गौतम बुद्ध ने यहाँ अपना उपदेश दिया था और उसी चीज़ को याद रखने के लिए हमेशा इसीलिए इस जगह पे यहाँ स्मृति को स्तूप का निर्माण कर दिया यहाँ पर। अब भावना के मन में और क्वेश्चन जागे कि भाई बुद्ध के बारे में और बताओ। तो भावना ने अपनी माँ को बुद्ध के बारे में बताने के लिए कहा। भावना की माँ ने बताया कि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने ही की थी। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा साक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ को ही गौतम के नाम से भी जाना जाता था। आपने सुना भी होगा, कई बार हम गौतम बुद्ध बोल देते हैं, कई बार हम सिद्धार्थ भी बोल देते हैं। जो बचपन का नाम था, बाद में उन्हें सिर्फ बुद्ध के नाम से ही जान देते या गौतम बुद्ध के नाम से। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये सब कौन एक्सप्लेन कर रहा है? भावना की माँ भावना को बता रही है, क्योंकि भावना ने पूछा है ना बुद्ध के बारे में। ये आपको यहाँ गौतम बुद्ध दिखाए भी हुए हैं। ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। उन्हें ज्ञान की खोज करनी थी, तो इसीलिए वो अपने घर के सारे सुखों को छोड़कर और ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। काफ़ी लोगों से मिले, चर्चा वगैरह करी, पर लास्ट में अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। बाकी कहीं से उन्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने खुद से ही कोशिश करी। क्या किया उसके लिए? इसके लिए उन्होंने बोध गया एक जगह है आपकी बिहार में। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये यहाँ तपस्या करते हुए ही दिखाया हुआ है गौतम बुद्ध को। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। अब ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भावना और उसकी फैमिली कहाँ सारनाथ ही गए हुए थे ना, जहाँ उसकी माँ ने बताया था कि यहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ स्तूप जो दिखाया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनकी डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। और उससे पहले का जो बचा हुआ उनका जीवन था वो उन्होंने पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देने में ही व्यतीत किया। अब क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है आपको, बुद्ध के जीवन के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। पूरी वर्कशीट में हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा है, आपको वही एक संक्षिप्त नोट बनाना है उनके जीवन के ऊपर। तो आप ये बता देंगे कि बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने ज्ञान की खोज में वो घर के सभी सुखों को छोड़कर बाहर निकल गए थे ज्ञान की खोज के लिए, पर लास्ट में उन्होंने खुद से ही रास्ता ढूंढा था ज्ञान की प्राप्ति का। एक पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी टाइम तक तपस्या की, तब जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद से ही उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। आप इतना लिख दें आंसर में, बहुत होगा। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। सबसे पहले तो यही बता देना कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? बुद्ध ने की थी।
बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और बोधगया जो बिहार में एक जगह है, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कई बच्चों को ये आंसर बड़ा लगेगा, बट ये भी तो देखो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा भी यही हुआ था कि बुद्ध के जीवन के बारे में आपको पूरा संक्षिप्त नोट लिखना था, तो इतना बड़ा भी नहीं है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। अब मैंने इसमें आगे का ये पॉइंट नहीं लिखा, वरना लिखने को तो ये भी लिख सकते थे कि इसके बाद से वो बुद्ध के नाम से जाने गए, फिर कहाँ उनकी मृत्यु हुई, बट इतना भी बहुत है, आप इतना लिख देना। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।